नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। अहम मुद्दे को आप तक लाता हूं, खबर पूरी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले सड़क पर जो संघर्ष कर रहे हैं उनकी बात आपको सुनवाता हूं। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। वर्तमान सरकार ने विधानसभा में अभी हाल ही पूछे गए प्रश्न में बताया है कि अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण की कोई योजना नहीं है, जबकि उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो पहली कैबिनेट में अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण करेंगे। तो सुना आपने, अतिथि शिक्षकों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें से जो शख्स जिनकी बात मैंने आपको सुनाई वो प्रवक्ता हैं अतिथि शिक्षक संघ के, वो साफ तौर पे कह रहे हैं। और उनकी बात से इशारा क्या निकलता है, उन्होंने क्या कहा कि जो मौजूदा सरकार है उसका मूड तो नजर नहीं आ रहा कि वो इनको अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करेगी। लेकिन हाँ, कांग्रेस ने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें एक बात निकलकर सामने आई, जिस बात का जिक्र अतिथि शिक्षक संघ के जो प्रवक्ता थे वो भी कर रहे थे कि कांग्रेस ने एक बड़ी बात कही है अपने संकल्प पत्र में। और ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बात तो बड़ी कह दी कांग्रेस ने कि अगर हम सरकार में वापस आते हैं तो पहली कैबिनेट में अतिथि शिक्षक का नियमितीकरण करने की घोषणा कर देगी कांग्रेस की सरकार, अगर मध्य प्रदेश में वापस आती है। और वास्तव में ये देखने वाली बात होगी, कांग्रेस ने बड़ी बात कही है ये, क्योंकि अतिथि शिक्षक की जो पीड़ा है वो वाकई में अगर महसूस की जाए बहुत ज्यादा पीड़ा है। एमपी तक ने खबर भी दिखाई अतिथि शिक्षक की मजदूरी करने की स्थिति आ गई। वो जो बच्चों का भविष्य बनाते हैं उनकी मजदूरी करने के हालात हो गए, नियमितीकरण नहीं हो रहा है उनका अतिथि शिक्षकों का। उनकी आवाज उठाना मेरा फर्ज है और मैं हमेशा से ऐसे मुद्दे उठाता आया हूं आपके सामने। तो अब सवाल यह कि क्या कमलनाथ के साथ अतिथि शिक्षक जुड़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह की बात निकल के आई दो चीजें हो गई। हालांकि अभी भी अतिथि शिक्षक जो है लाखों की संख्या में है, जिनको यह पता है कि सरकारों का भरोसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि इस पर राजनीति भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस ने संकल्प पत्र में ये बड़ा दांव चल दिया है और बात कह दी है कि पहली कैबिनेट की बैठक में ही हम मोहर लगा देंगे और अतिथि शिक्षक को नियमितीकरण करके दिखाएंगे। दरअसल कांग्रेस समझ रही है, क्योंकि कांग्रेस के समय पे ही अतिथि शिक्षकों की बात हुई थी कि इनको नियमित किया जाएगा, लेकिन नहीं हो पाए। फिर कांग्रेस की सरकार चली गई, उस समय अतिथि शिक्षक कांग्रेस के खिलाफ थे। उनको फिर बीजेपी से उम्मीद थी, वो बीजेपी जिसमें सिंधिया ने कहा था कि हम सड़क पर आ जाएंगे और सड़क पर उतरकर अतिथि शिक्षकों के साथ खड़े रहेंगे। सरकार सड़क पर आ गई कांग्रेस की, लेकिन अब अतिथि शिक्षक के साथ कौन खड़ा है ये बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा दांव जरूर चल दिया है अपने संकल्प पत्र में, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं। और इस दांव के बाद अतिथि शिक्षक जो अपनी बात कहते नजर आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि अगर इस बार कांग्रेस ने जो बात कही है कि पहली कैबिनेट में अगर मोहर नहीं लगाई, ये कांग्रेस का बड़ा दाव है जो कांग्रेस ने अतिथि शिक्षकों के नाम पर रखा है सामने, और उससे भरोसा अतिथि शिक्षकों को हो रहा है। क्योंकि अगर ये वादा कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई तो शायद कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी स्थिति बन जाएगी। लेकिन फिलहाल अतिथि शिक्षकों को कमलनाथ का ये भरोसा अपना लगने लगा है, क्योंकि उसमें उनको लग रहा है कि बीजेपी जो है वो थोड़ा सा इस मुद्दे को लेकर गंभीर है नहीं, और अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर कांग्रेस ने संकल्प पत्र भर दिया, यानी कांग्रेस ने संकल्प ले लिया। लेकिन सवाल यह है कि इन तमाम सियासत के बीच में अब अतिथि शिक्षक का भला वास्तव में हो पाएगा? फिलहाल अतिथि शिक्षकों को भरोसा तो नजर आ रहा है संकल्प पत्र के जरिए। वहीं बीजेपी ने जरूर इस बात पर यह भी कहा है कि कांग्रेस तो पहले भी कहती रही है, सियासत है, सियासत में देखने वाली बातें यही होती है। लेकिन आप जरूर देखते रहिए एमपी तक।